आज हम पढ़ेंगे अनुनासिक और अनुस्वार के बारे में। अनुनासिक किसे कहते हैं? जो मुख और नासिका दोनों से होता है। जो हम ध्वनि बोलते हैं उनका उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है, वो अनुनासिक कहलाते हैं। जैसे ये चंद्र बिंदु का है। अब हंस बोलते हैं तो हंस, तो मुंह और नाक दोनों के यूज़ किया जाता है। अब अनुस्वार, जिस ध्वनि का उच्चारण करते समय वायु केवल नाक से बाहर निकलती है, यानी हवा जो है सिर्फ नाक से बाहर निकले और उस उच्चारण पर कुछ जोर से बोला जाता है, तब जाके वो अनुस्वार कहलाता है। इसके बिंदु क्या है? प्रतीक चिन्ह के एक ऊपर छोटी सी बिंदी, इसको हम कहते हैं अनुस्वार। और अनुनासिक का क्या है? चंद्र बिंदु, इसको हम चंद्र बिंदु कहते हैं। तो देखिए, चंद्र बिंदु लगने से बनता है हंस, कुआं और भी बहुत सारे शब्द हैं। और ये जो है अनुस्वार, इसको लगने से बनते हैं डंक, मंच, यानी कि ध्वनि का उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकल जाती है। डंक मतलब हम फ्री छोड़ देते हैं शब्द को, तो उससे हम कहते हैं अनुस्वार। अब देखिए, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर क्या है? अनुस्वार और अनुनासिक अलग अलग ध्वनियाँ हैं। अनुस्वार और अनुनासिक जो है वो अलग अलग ध्वनियाँ हैं। जैसा कि आपने इन दोनों में देख लिया कि इसका जो उच्चारण करते समय मुख और नासिका, अनुनासिक और अनुस्वार में अंतर जो है हमने यहाँ देखा कि अनुनासिक को बोलते समय ध्वनियों का उच्चारण मुख और नाक दोनों से होता है, और अनुस्वार का जो है बोलते समय हवा नाक से पूरी तरह बाहर निकल जाती है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि अनुनासिक के उच्चारण में नाक से सांस बहुत कम निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। जैसे आँख, जोर देना पड़ रहा है ना, गाँव आदि। परंतु अनुस्वार के उच्चारण में नाक से सांस अधिक निकलती है और मुख से कम, जैसे अंग, पंच, अंश। देखिए, इन दोनों को बोलने का भी थोड़ा सा अंतर अलग है। ये हमें थोड़ा सा जोर दे के बोलना पड़ रहा है और ये हमें थोड़ा सा हल्का, जैसे लास्ट में जो है हमारी हवा जो मुख से निकल रही है वो पूरी फ्री हो रही है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है और उनके तद्भव रूपों में चंद्र बिंदु, जैसे दंत से दांत, अंगुष्ठ से अंगूठा, यानी ये जो तत्सम शब्द हैं इनमें अनुस्वार लगता है, यानी एक छोटी सी बिंदी। और जब उसको हम तद्भव शब्द में चेंज करते हैं तो वो चंद्र बिंदु का यूज हो जाता है। ओके, तो अनुनासिक और अनुस्वार तो आपने यहाँ देखा। अब नेक्स्ट है अयोगवाह, आफ्टर साउंड, स्वर और व्यंजन। देखिए, स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में दो वर्ण और भी हैं, अंग और अह। ये जो है अयोगवाह है, ये ना तो स्वर्ग में आते हैं ना व्यंजन में है। अंग की मात्रा ऐसे होती है, जैसा आपने देखा अनुस्वार वाली, इसे अनुस्वार कहते हैं, हमने पहले भी पढ़ लिया। आह की मात्रा इसे विसर्ग कहते हैं। ये जो शब्द के पीछे वर्ण के पीछे दो बिंदी लगती है, इसको हम विसर्ग कहते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रयोग न हो पाने के कारण ये स्वर नहीं कहलाते तथा न ही व्यंजनों की भांति इनका प्रयोग हो पाता है। ये क्या है कि ये किसी के साथ मिलकर ही बोले जाते हैं, ये अकेले कभी बोले नहीं जाते हैं, इसलिए इनको जो है अयोगवाह कहलाया जाता है। ताकि क्योंकि ये किसी के साथ में ही मिलकर हमेशा बोले जाते हैं, सिंगल कभी नहीं बोले जाते हैं। अब नेक्स्ट के जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।